आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसने पूरे बिहार को झकझोर कर रख दिया है। एक ऐसी कहानी जहां सगाई की शहनाइयों की जगह मौत की चीखें गूंज उठी है। सोचिए, जिस घर में बड़े बेटे के सिर पर सेहरा सजाने की तैयारी हो रही थी, उसी घर से आज छोटे बेटे और पिता की अर्थी एक साथ उठ रही है। आरंभ हुए एक जघन्य डबल मर्डर ने खुशियों भरे परिवार को हमेशा के लिए मातम में डुबो दिया है। उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक एक पिता और उसके जवान बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। पुलिस की शुरुआती जांच एक ऐसी दिशा में जा रही है जिसके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या यह कोई राजनीतिक हत्या है या फिर एक प्रेम कहानी का खूनी अंत? आइए आपको इस पूरे हत्याकांड की परत दर परत तफ्तीश दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमरा बिहार और मैं हूं आपकी दोस्त दिव्यासी। यह दिल दहला देने वाली वारदात आरा जिले के उद्वंत नगर थाना क्षेत्र की है, जहां के कसाब गांव के रहने वाले 45 वर्षीय प्रमोद महतो और उसके बेटे 20 वर्षीय प्रियांशु मौर्य गुरुवार रात से लापता थे। परिवार और दोस्त उन्हें हर जगह तलाश रहे थे, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल रहा था। शुक्रवार की सुबह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेलघाट गांव के पास सड़क किनारे 2 लाशें मिलने से हड़कंप मच गया। जब पहचान हुई तो वे शव प्रमोद महतो और उनके बेटे प्रियांशु के ही थे। अपराधियों ने इस हत्याकांड को बेहद क्रूरता से अंजाम दिया। प्रमोद महतो की शरीर पर गोलियों के निशान के साथ साथ उनकी गर्दन पर ब्लेड से भी वार किया गया था। एक गोली उनकी पीठ पर और दूसरी दाढ़ी के पास मारी गई थी। वहीं उनके बेटे प्रियांशु के सिर में गोली मारकर उसे मौत की नींद सुला दिया गया था। घटनास्थल पर उनकी मोटरसाइकिल भी बरामद हुई, लेकिन दोनों के शव एक दूसरे के करीब 100 मीटर की दूरी पर फेंके गए थे। यह दृश्य देखकर हर किसी का दिल दहल गया। यह हत्याकांड उस परिवार के लिए किसी से कम नहीं था, जहां खुशियों का माहौल था। मृतक प्रमोद महतो के बड़े बेटे हिमांशु की शुक्रवार को सगाई होनी थी। घर में मेहमानों के आने जाने और तैयारियों का सिलसिला चल रहा था। बिलखते हुए हिमांशु ने बताया कि इसी सगाई के लिए कुछ जरूरी सामान खरीदने उनके पिता प्रमोद और छोटा भाई प्रियांशु गुरुवार शाम को घर से निकले थे। शाम करीब 7 बजे हिमांशु की उनसे आखिरी बार बात हुई थी। तब उन्होंने कहा था कि वे बामपाली के पास है और कुछ ही देर में लौट जाएंगे, लेकिन जब वे देर रात तक घर नहीं लौटे और उनका फोन भी बंद आने लगा तो परिवार की चिंता बढ़ गई। उस रात भारी बारिश हो रही थी, लेकिन परिवार वाले उन्हें खोजने के लिए निकल पड़े। पूरी रात खोजने के बाद भी जब उनका कुछ पता नहीं चला तो शुक्रवार सुबह उन्होंने स्थानीय थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्ट दर्ज कराने के कुछ ही देर बाद पुलिस ने उन्हें जो खबर दिया उसने पूरे परिवार को तोड़ कर रख दिया। शुरुआत में इस डबल मर्डर को राजनीतिक रंजिश से भी जोड़कर देखा जा रहा था, क्योंकि प्रमोद महतो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के समर्थक थे। लेकिन पुलिस की जांच और परिवार के बयानों ने इस कहानी को एक नया और चौंकाने वाला मोड़ दे दिया। मृतक प्रियांशु की मां सोमारी देवी ने रोते हुए जो खुलासा किया वो इस हत्याकांड के पीछे की वजह हो सकता है। सोमारी देवी के अनुसार उनका छोटा बेटा प्रियांशु गांव के ही एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन दोनों की जाति अलग होने के कारण परिवार इस रिश्ते के खिलाफ थे और उन्होंने शादी से साफ इनकार कर दिया था। मां का आरोप है कि इसके बाद लड़की और उसके परिवार वाले प्रियांशु पर शादी करने के लिए लगातार दबाव बना रहे थे। इतना ही नहीं, करीब 10 दिन पहले उन्हें इसका अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई। अब पुलिस इस एंगल को सबसे ज्यादा गंभीरता से ले रही है और इस जांच का पूरा फोकस इसी प्रेम प्रसंग और धमकी पर टिक गया है। इस जघन्य हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में गुस्सा और आक्रोश का माहौल है। नाराज परिवार वालों और स्थानीय लोगों ने शुक्रवार शाम को दोनों के शव सड़क पर रखकर आरा मोहनिया मार्ग को जाम कर दिया। यह जाम करीब 3 किलोमीटर लंबा लग गया, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया। मौके पर पहुंचे सदर सीडीपीओ राजकुमार शाह और अन्य पुलिस अधिकारियों ने लोगों को समझा बुझाकर और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन देकर जाम खत्म करवाया। पुलिस ने शुरुआती तौर पर चुनावी रंजिश की बात से इनकार किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाकर सबूत इकट्ठा किए गए हैं।
साथ ही अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए एक विशेष जांच टीम SIT का गठन किया गया है, जो तकनीकी अनुसंधान और मुखबिरों की मदद से हथियारों तक पहुंचने की कोशिश में जुट गई है। एक प्रेम कहानी का ऐसा खूनी अंत होगा, किसी ने सोचा भी नहीं था। क्या यह मामला ऑनर किलिंग का है या लड़की के परिवार वालों ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, या फिर इस डबल मर्डर के पीछे कोई और छिपा हुआ है? ये वो सवाल है जिनके जवाब अब पुलिस को तलाशने हैं। एक हंसता खेलता परिवार आज उजड़ चुका है और अपनी बर्बादी का इंसाफ मांग रहा है। अब देखना होगा कि आरा पुलिस कब तक इस दोहरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझाकर दोषियों को सलाखों के पीछे छुपाती है। इस घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार की हर छोटी बड़ी और सच्ची खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, सिर्फ हमरा बिहार पर।